जय श्री राम जी सभी को। थोड़े से लाइव के साथ जुड़ जाइए, फिर मैं अपनी बात रखती हूँ। जो मेरा आज का विषय है वो है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ, उसके रिगार्डिंग मैंने आप सबसे बात करनी है। मैंने कल भी लाइव आना था, लेकिन अभी पूरा मैटर ही नहीं पता लग रहा प्रॉपर रीजन क्या है। तो चलो, कुछ फेसबुक से, कुछ बच्चों से बहुत कुछ पता लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लाइव आऊं, आपसे बातें शेयर करूं। तो थोड़े से लाइव के साथ जुड़ जाइए, लाइव को साथ की साथ शेयर जरूर कर देना। कल भी हम आए थे, क्योंकि कल सुनने में आया था कि टोल टैक्स है जो वहां पे ब्लॉक करना है, उसको जाम लगाना है, लेकिन ऐसा वहां पे बहुत भारी मात्रा में पुलिस थी तो नहीं कर पाए। लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा रोष व्यक्त किया वहां पे। बहुत पंजाब यूनिवर्सिटी से भी बच्चे आए। तो ये जो सीन हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। मैंने पोस्ट भी डाली थी, हमारे बच्चे सेफ कहाँ पे हैं, हमारी बेटियां सेफ कहाँ पे हैं। अगर हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस है, चाहे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिलता है कि महिला के साथ गलत हो रहा है। सबसे पहले मैं सभी बेटियों को, महिलाओं को ये बोलना चाहूंगी कि किसी के बहकावे में आके ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले उन्हें खुद को सही रहना पड़ेगा। सबसे पहले वो अपनी सेफ्टी देखें, खुद सही होंगी तभी वो किसी का मुकाबला कर सकेंगी। सबसे पहले महिलाओं को सही होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ महिलाएं आगे बढ़ने के लिए या अपना घर चलाने के लिए गलत काम में पड़ जाती हैं, जो कि सरासर मैं इसको गलत मानती हूँ। मेहनत करिए, मजदूरी करिए, मेहनत से आगे बढ़िए, शॉर्टकट मत यूज कीजिए। अभी भी हम कुछ लोगों को मिल रहे हैं, तो लेकिन चलिए, मैं आपके जुड़ गए हैं काफी लोग लाइव के साथ। और प्लीज, हमेशा बोलती हूँ कि लाइव को शेयर जरूर कर दीजिए। सबसे पहले मैंने बहुत सी पोस्टें भी डाली, मैं बहुत बार लाइव भी आई कि जो बच्चे पीजी में पढ़ते हैं, खासकर लड़कियां, क्योंकि हम ऐसे शहर में रहते हैं, हम मोहाली में रहते हैं, जहां चंडीगढ़ और मोहाली में मोस्टली बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में, और हमारी आंखों के सामने सब कुछ होता है और हम देखते भी हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, हम वहीं से जा रहे हैं। अभी भी रश लग रहा है काफी यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि कुछ लड़कियां जो रखी हुई हैं उन्होंने रूम में, उन्हें बाहर लाइए, उनके फोन में वीडियोस हैं। पेरेंट्स भी मुझे लगता है आज खड़े हैं बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर। तो जो मैं बात कहना चाहती थी कि सबसे पहले, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, माँ बाप पता नहीं कितना कर्ज उठाकर, लोन लेकर अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजते हैं। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स से ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो अपने बच्चों को आकर चेक करते हैं? रात को चेक करते हैं वो अपने बच्चों को आके, वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं? क्योंकि हम तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। लड़कियां ड्रिंक कर रही हैं, लड़कियां नशे कर रही हैं, लड़कों के साथ लिविंग में रह रही हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां। हम इतने एडवांस हो गए आजकल के पेरेंट्स। हिमाचल के, मैंने पोस्ट डाली थी कि हिमाचल से जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, लड़कियां हैं, मेरे से संपर्क करें। उनकी बेटियां जहाँ पढ़ती हैं मुझे बताएं, मैं खुद उन्हें चेक करने जाऊंगी। क्योंकि मैं फिर अपनी लाइव के जरिए, प्लीज इस लाइव को शेयर कर देना, मैं अपनी लाइव के जरिए सब पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे पीजी में रहते हैं तो प्लीज उन्हें रात को चेक करने आइए बिना बताए।
पेरेंट्स सोचते हैं हमने पढ़ने भेज दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। जब फिर ऐसे कांड हो जाते हैं तो पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी में जो हमें सुनने में आया, वीडियोस देखी हमने, कि पहले तो मैं ये कहूंगी कि लड़कियां सेफ नहीं, आगे हम कहते थे कि लड़के गलत यूज करते हैं, लेकिन लड़कियां ही अगर लड़कियों की वीडियोस बनाए तो बड़ी शर्म की बात है। महिला महिला की दुश्मन, लेकिन एक महिला बहुत अच्छी दोस्त भी हो सकती है महिलाओं की। लेकिन हमारे देश में मतलब खासकर मैं तो पंजाब का बोलूंगी, पंजाब में आए दिन कत्ल, चोरी, सुसाइड हो रहे हैं, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, एजुकेशन अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास फीस नहीं है, पैसे नहीं है देने के लिए। हमारा पंजाब जा किस तरफ रहा है? सिर्फ नशे की तरफ। अब जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ कि हॉस्टल की बात है, एक लड़की ने वीडियोस बना ली लड़कियों की नहाते हुए की, बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। हम कहते हैं कि लड़के गलत कर रहे हैं लड़कियों के साथ, लेकिन यहाँ तो लड़कियां ही लड़कियों के साथ गलत कर रही हैं। लड़कियां सेफ कहाँ पे हैं? और उस लड़की ने आगे अपने किसी फ्रेंड को नहाती हुई लड़कियों की वीडियोस भेज दी और वो वायरल होगी, लेकिन अभी वो वीडियोस वायरल नहीं हुई है। जो पीछे से उनका जो लिंक है, वो जो भी होता है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि लड़कियां हॉस्टल में भी सेफ नहीं, लड़कियों में बैठ के भी सेफ नहीं। हम भी फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं फिरते हैं, क्या पता हमारी कौन सी बात, कौन सी वीडियो वायरल हो जाए। अब तो घर से बाहर निकलते हुए भी डर लग रहा है। और सुनने में आया कि जिस लड़की ने वीडियो बनाई उसने अपने फ्रेंड को शिमला में भेज दिया। अब वो लड़का अरेस्ट हो गया है, उस पे FIR भी हो गई है, लड़की पे भी हो गई है, और वो जो साइट्स थी वो सारी बंद भी कर दी गई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, प्लीज अगर कोई वीडियोस आपके पास ऐसी आती है, आपके घर में भी माँ बहन बेटियां हैं, तो इन वीडियोस को मत देखें, साथ के साथ डिलीट कर दीजिए। अब सुनने में आया है कि जो वो लड़की है वो थोड़ी मेंटली अपसेट थी। अगर वो मेंटली अपसेट थी तो उसको CU में एडमिशन क्यों दी गई? मेरा ये क्वेश्चन था। फिर आगे से रिप्लाई आता है, जी पेरेंट्स ने CU वालों को बताया था कि हमारी बच्ची मेंटली अपसेट है, उन्होंने ज्यादा पैसे लेके एडमिशन दे दी उसको, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो CU की बनती है ना। मैं पता नहीं अब कौन गलत है कौन सही है, क्या बात है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, आए दिन लड़कियों के साथ गलत हो रहा है हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी, स्कूल में, और पेरेंट्स बेचारे अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए चुप हो जाते हैं। क्योंकि क्या लड़कियों के साथ रेप नहीं होते? जो तो सोशल मीडिया पे आगे जो वायरल हो गए वो हमें पता चल जाता है, लेकिन पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप हो जाती हैं। हम मिडिल क्लास हैं, चाहे हायर क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, लड़कियों की इज्जत तो सबको प्यारी है। पेरेंट्स यह सोचकर चुप हो जाते हैं, लड़कियां आगे नहीं आती, पेरेंट्स आगे नहीं आते कि कल को हमने लड़की की शादी करनी है, लड़की ने समाज में जीना है, बाहर जाना है, तो हमारी लड़की को गलत नजर से देखा जाएगा, गलत कमेंट पास किए जाएंगे। अरे जिस देश में लड़की सेफ ना हो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और मुझे ये लगता है अब इस मैटर को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, बट आज इस लड़की के साथ ऐसा हुआ है या और बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, मैटर दब जाएगा, कल को फिर ऐसा कोई ना कोई इशू उठ जाएगा, और आए दिन पता नहीं कितने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में ऐसा होता होगा। और किसका हाथ है पीछे दबाने में? क्यों दब जाते हैं लोग या कुछ बिक भी जाते हैं? तो बड़ी शर्म की बात है। हमारे देश में अभी तक कोई कानून ऐसा नहीं बना कि जो रेप करें उनको चौराहे में फांसी दे दी जाए। रेप होगा, हम आएंगे, कैंडल जलाएंगे, धरने देंगे, बस यहीं तक हम सीमित हैं। लेकिन हमारा जो कानून है वो लड़कियों के लिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन कुछ लड़कियां भी अपने कानून का गलत इस्तेमाल भी करती हैं। लेकिन जो रेप हो रहा है, ऐसे गलत काम हो रहे हैं, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि पेरेंट्स भी क्या बीतती होगी।
पेरेंट्स को क्या पता होगा कि हमारे बच्चे ये काम करेंगे। मतलब सच में ऐसी बातें सुन के मतलब मैं कल यही सोचती रही कि उस लड़की की क्या मानसिक स्थिति होगी, और जिन लड़कियों की वीडियो बनी है उन्होंने कैसे इस चीज को फेस किया होगा। अब तो डर लग रहा है, बच्चे हम पार्क में नहीं भेजते, कोई बच्चों को लड़कियों को उठा के ले जाता है, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, अब बच्चे हॉस्टल में भी सेफ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वार्डन है या जो सीयू है, मैं उसको जिम्मेवार समझती हूँ। और पेरेंट्स को भी फिर बार बार बोलती हूँ, जिसके भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं प्लीज वो अपने बच्चों को चेक कीजिए, रात को आके चेक कीजिए, उन्हें बिना बताए। कोशिश कीजिए आप अपने किसी रिलेटिव के पास अपनी बच्चियों को छोड़ें, क्योंकि चंडीगढ़ मोहाली में सच में बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे मैंने खुद देखा है, बस स्टैंड पे मॉल में सूट डाल के लड़कियां जाती हैं और स्कर्ट डाल के मिनीस डाल के वो चेंज करके बाहर जाती हैं, और जब उन्होंने घर जाना है या अपने किसी रिलेटिव के तो वो सूट डाल के जा रही हैं। लड़कियां ही पेरेंट्स को बेवकूफ बना रही हैं। मैं ये बातें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ। और जो भी ये मैटर है, पता नहीं ये अब सच सामने आएगा या ये भी ऐसे ही दब जाएगा। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि एफआईआर तो दर्ज होगी है, वो किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कितने पेरेंट्स साथ दे रहे हैं या कितना सीयू साथ दे रहा है, बहुत मुश्किल है। हमारे पंजाब में, हमारे देश में ये एक घटना नहीं, पता नहीं कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। जितनी भी लड़कियां हैं प्लीज अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से कोई भी बात ना छुपाएं, अपने पेरेंट्स के साथ हर एक बात शेयर करें। जी मैं तो सिस्टम ही खराब है विकास जी, बिल्कुल। मैंने अपनी अब जो बात कहनी थी वो कह दी, कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन आपको पता है हमारा बोलना फिर लोगों को दुखता बहुत है। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ, लेकिन मैं कुछ लाइव में कह नहीं सकती, लेकिन मुझे दुख बहुत है। कल सारा दिन बच्चों के साथ फोन पे बीत गया, सोच में बीत गया कि हो क्या रहा है ये यूनिवर्सिटी में, मतलब लड़कियां सेफ नहीं है, सच में डर लग रहा है। प्लीज अपने बच्चों को संभालिए। सोच तो हमारी, मतलब हम मॉडर्न तो हो गए हैं, बच्चों को छोटे छोटे कपड़े पहनकर हम मंदिरों में लेके जा रहे हैं। हम भी जींस टॉप डालते हैं, लेकिन ऐसा डालिए कि आप उसमें भद्दे ना लगो। जब भी मंदिर जाओ अच्छे कपड़े पहन के जाओ, कहीं भी जाओ तो अश्लील आपके कपड़े गलत ना लगे। कुछ बोलते हैं कपड़ों से कुछ नहीं होता, बट मेरा मानना है कि शरीर ढका हुआ ज्यादा अच्छा लगता है। आजकल के पेरेंट्स भी बहुत मॉडर्न हो गए, इतना मॉडर्न ना होइए कि आप अपने बच्चों को ना देख पाए। जी बिल्कुल, सारी बातें पैसों की हैं। बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, मैंने बोला ना कि मैं कुछ बातें लाइव आके नहीं कह सकती। बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि इसके पीछे कौन है, किसको कितने पैसे दिए जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, सुनने को मिल रहा है। लेकिन देखिए दबाया क्यों जा रहा है इस केस को, सबसे बड़ी बात तो ये है। पैसा है जी, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। बिकने वाले भी बैठे हैं और खरीदने वाले भी बैठे हैं। चलिए, जय श्री राम। प्लीज अपने बच्चों को, लड़कियों को संभालिए, खासकर जो पीजी में रहती हैं। आकर उनको चेक जरूर कीजिए, और जहां किसी को मेरी मदद चाहिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।